इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का सिंपली मीनिंग्स, जो फीलिंग्स आपको अपने देश के लिए है, जो भावना होती है देश के लिए, ये नेशनलिज्म का भावना। तो ये नेशनलिज्म के राइज का बात क्यों हो रही है? तो पुराने टाइम में दुनिया में कहीं देश नहीं था, कोई देश नहीं था जहाँ देश से प्रेम करता था, जहाँ कोई देश नाम की चीज़ नहीं होती है था। लोग देश से प्रेम जहाँ लोग देश से प्रेम करते थे। पहले क्या होता था, राजा अपने सेना के हेल्प से जिस इलाका पे कब्जा कर लेते थे वो देश बन जाता था। कोई भी एक सीमित का सेना का देश नहीं होता था। वैसे सिचुएशन से निकल के हम लोग कहाँ पहुँचे? एक देश वाले सिचुएशन में नेशन स्टेट बनने लगे। इसी को यहाँ पे कहा गया है राइज ऑफ नेशनलिज्म। उस सिचुएशन से निकल के जो ऐसे देश वाले सिचुएशन में आने लगे, उसी को कहने लगे राइज ऑफ नेशनलिज्म के। देश के लिए प्रेम बढ़ने लगे, सेम यूनिटी के लोग एक साथ आने लगे और अपना सेम यूनिटी, सेम कल्चर के लोग मिलके, जो कि सेम भाषा बोलते थे, वो सब मिलके एक अपना देश बनाने लगे। इसी को कहा गया राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो इस पिक्चर है, तो ये जो पिक्चर है इसमें कुछ चीज़ गौर करने वाली है। तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पे लोग लाइन में लगे हैं और आगे बढ़े हैं। तो ये लाइन किन लोगों की है? कौन से लोग हैं जो लाइन में लगे हैं? तो यहाँ पे जो पेंटिंग बनाई गई थी, ये पिक्चर बनाई गई थी 1848 में। 1848 में ये पिक्चर बना था और फ्रेडरिक सोरियो नाम के इसने बनाया था। 1848 में 4 पेंटिंग थी, एक सीरीज बनाई थी जिसमें कि ये पहला फोटो है। यहाँ पे इन्होंने 1848 में 4 फोटो बनाई गई थी, जिसमें कि ये पहला सीरीज है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया है फ्रीडम, नेशनलिज्म, देश के लिए अपना प्यार, सेम कल्चर के लोग साथ में आके कैसे लाइन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और गॉड ऊपर से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पे सेंट सब जो है वो सभी इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पे एंजल सभी देख रही है और इन सब की इच्छा भी है कि ये लोग एक देश बने और सेम कल्चर के लोग साथ में आगे बढ़े, सारा देश को इक्वलिटी मिले। और इस पिक्चर के और ये सब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं। यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में है इनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में है फ्रीडम, जो कि लोगों को फ्रीडम की ओर बढ़ा रहे हैं। और ये अमेरिका है, जो कि पहले अमेरिका यहाँ पे सबसे आगे बताया गया है, जो कि पहले ही आज़ाद हो गए हैं। और यहाँ पे फ्रेंच के लोग हैं जो कि तुरंत आज़ाद होने वाले हैं। तो इस पिक्चर का नाम गया द पैक्ट बिटवीन नेशन। तो इस पेंटिंग का नाम गया द पैक्ट बिटवीन नेशन, प्रिंटेड बाय फ्रेडरिक सोरियो। In 1848, Frederick Sorio, French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics. Is called the first print, figure 1 of the series, show in the people of Europe, America, men and women of all ages or social classes marching a long train and offering a homage to the Statue of Liberty. They pass by it. As you would recall, artists of the time of French Revolution, liberty of female figure. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप लोग को याद होगा लिबर्टी को फीमेल फिगर से दर्शाया गया है। Here you can recognize the torch of enlightenment. She bears on one hand character of rights of man of the other. इस में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट को बताया गया और इसमें कैरेक्टर ऑफ मैन इन अदर हैंड्स को बताया गया है। On the earth of foreground of image lies scattered remains of the symbol. Absolute institute in Sorio obtain and vision of the people of the wood are grouped as a distinct nation, identified through their flags and nation costume, leading of the procession way past of the Statue of Liberty and the United States and Switzerland, which by times were already of nation state, and France established where regulated territories had just reached the statue. हमें बताया गया कि अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जो है वो पहले ही नेशन बन चुका है, पहले ही आज़ाद हो चुका है, पहले ही नेशन बन चुका है। और उसके बगल में बताया गया है कि फ्रेंच के लोग हैं, जहाँ के ये फ्रेडरिक सोरियो थे, फ्रेंच लोग जो कि जस्ट आज़ाद होने वाले हैं, जो कि अपना एक स्टेट बनाने, और उनके पीछे इटली, जर्मनी, ये सब देश हैं। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सरकार जिसके पावर के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हो। सरकार जैसे चाहे वैसे काम कर सकती है और उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हो, उसी को एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन कहा गया है। और एब्सोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा समाज जो कि पॉसिबल नहीं हो, जो कि इमेजिनरी हो, जैसे कि
ऑल पीपुल्स आर इक्वल, सारे के पास इक्वलिटी हो, कोई भेदभाव ना हो। और जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि सारे के पास पैसा हो, किसी के पास पैसा ना कम ना ज़्यादा, सबके पास इक्वलिटी हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो, तो इसी को एप्टिट्यूशन विजन कहा गया है। Followed by the peoples of Germany bearing the black, red, and gold flag. Indigenously, at the time when Syria created the image of German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is expressions of liberal hopes in 1848 unity. The numerous Germans speaking of principalities into a nation state under a democratic constitution. Following the German peoples are peoples of Styria kingdom of two slices, Lambordia, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia from the heavens have to create saints and angels gaze upon the scenes they have between used to artist symbol in among the nation of state। इस पिक्चर में यही बताया गया है। इस लैंग्वेज के ऊपर जो बताएंगे, ऊपर से जीसस क्राइस्ट जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, सेंट सब देख रहे हैं, परी भी देख रही है।